मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। तुम्हारे भाई की नजरें हैं मेरी बेटियों के ऊपर। विरासत में मिली हुई जमीन अपनी बेटियों के नाम कर चुका था। ये जो हमने अपनी बेटियों के नाम जमीन की है ना, इस पर नजर गाड़ के बैठे हैं वो। उनके ख्याल में विरासत के बंटवारे में उनके साथ ज्यादती हुई थी। मुझे ताया बुझाते हुए देखे, उन्होंने इतनी जोर से चिल्ला के कहा कि कब तक कॉलेज जाती रहेगी तू। कहता है बच्चियों को और आगे पढ़ाएगा और उसके बाद भी यहाँ शादी नहीं करेगा। आ लेने दे तेरे बाप, देख मैं सब ठीक कर दूंगी। तुझे नहीं पता था कि मैं अपने आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ? वैसे सांप को तो सर कुचल देना चाहिए। शब्बीर ने भावलपुर में एक ऐसे भाई गुलशन बेटा, ये जी अबू, कॉलेज में काम कर रही थी मैं। अच्छा ये कहता बेटा, वो गुलशन का गुलशन, अबू बुला रहे। 16 और 14 साल दोनों बेटियां वालिदैन के सामने आई तो बाप उठकर बैठ गया। अम्मी, आपको कितनी बार कहा है मैंने कि आप ये सारे काम मत किया करें। हम दोनों हैं ना, छोड़ें आप ये सब। अब्बू आप कहें? अच्छा ये बताओ बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई वो तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, आप बताएं, बड़ी हो गई हैं। क्या हुआ? देखो बेटा, तुम्हारे ताया है ना, वो चाहते हैं कि अपने बेटों से तुम दोनों की शादी कर दो। अब तुम बताओ क्या कहती हो? अब्बू, वो जाहिल और अनपढ़ हैं, हम उनसे शादी क्यों करेंगे? अरे भाई तो ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। आपके भाई तो चाहते ही हैं कि आपकी बेटियां पढ़े ही नहीं, जाहिल हैं। जैसे उनके बच्चे जाहिल और गंवार रह गए ना, ऐसे मेरी बेटियां भी रह जाएं। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ कमरे की सफाई करने, आप लोग बैठ के बातें करें। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। अच्छा भावलपुर का रिहायशी मकसूद अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। विरासत में मिली हुई जमीन अपनी बेटियों के नाम कर चुका था और उन्हें तालीम दिलवा रहा था, जबकि उसके बड़े भाइयों की नजर में ये एक फजूल काम था और उनके ख्याल में विरासत के बंटवारे में उनके साथ ज्यादती हुई थी। अब वो किसी ना किसी तरह अपने छोटे भाई की जमीन हथियाना चाहते थे, इसलिए 2 बड़े भाइयों ने छोटे भाई की दोनों बेटियां अपने नाकारा बेटों के लिए मांग ली थी, लेकिन इनकार पर वो छोटे भाई के शदीद मुखालिफ हो गए थे। शब्बीर ने देखा कि मकसूद का बड़ा भाई और उसकी भाभी किसी बात पर सख्त जले भुने बैठे थे। ये मकसूद को हो क्या गया है? कहता है बच्चियों को और आगे पढ़ाएगा और उसके बाद भी यहाँ शादी नहीं करेगा। मुझे तो लग रहा है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे दिमाग तुम्हारे भाई का खराब नहीं हुआ, ये जो तुम्हारी भावज है ना, ये चढ़ाती है, फसाद की जड़ वही है। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। और मियाँ जी,
जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो ना, भूल जाओ उसे। मकसूद कभी तुम्हारे कहने में नहीं आएगा। अरे वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैंने अभी तक उससे कोई बात की नहीं है। बात करके देखता हूँ कि वो कहता क्या है। खैर बहरहाल, अरे हाँ, वो ईद आ रही है, ईद के तीसरे दिन ना इन सबको दावत पे बुला लो। ना बाबा ना, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। मंजिले की बीवी को कहो, वही बुलाएगी। मकसूद की बेटी को भी आना चाहती है ना अपने निकम्मे से। एक तो तुम जो ना, अच्छा ठीक है बाबा, मैं खुद बात कर लूंगा। और ये जल्दी करो भाई, मुझे भूख लग रही है। तो अभी बैठे हुए प्याज काट रही हो बस। लाल दिमाग खराब करके रख दिया इसने। बताता हूँ मैं इसको अभी। बच्ची की शादी नहीं करेगा। मकसूद का बड़ा भाई हर हालत में अपने बेटे की शादी मकसूद की बेटी से करना चाहता था। इसी तरह मंजला भाई भी मकसूद की दूसरी बेटी को अपने घर लाना चाहता था। इस नियत के पीछे जमीन का लालच था और ये दोनों बड़े भाई अपने मकसद के हुसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मकसूद की 16 साल बेटी हाथ में किताबें लिए रोती हुई अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ परेशान हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बच्ची क्यों रो रही है? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो अब्बू के भाई नहीं होते ना तो मैं बताती हूँ उनको। क्या कहा तेरे ताया ने? अम्मी, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक दुकान पर रुक गई। वहाँ क्या हुआ, मुझे ताया अब्बू जाते हुए देखे। मैंने सिर्फ उनसे सलाम किया, बस आ गई मेरी शामत। उन्होंने इतनी जोर से चिल्ला के सबके सामने मुझे कहा कि कब तक कॉलेज जाती रहेगी तू। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो अब्बू के भाई नहीं होते ना तो मैं बताती हूँ उनको। क्या कहा तेरे ताया ने? अम्मी, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक दुकान पर रुक गई। वहाँ क्या हुआ, मुझे ताया अब्बू जाते हुए देखे। मैंने सिर्फ उनसे सलाम किया, बस आ गई मेरी शामत। उन्होंने इतनी जोर से चिल्ला के सबके सामने मुझे कहा कि कब तक कॉलेज जाती रहेगी तू। पता है, मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ थी, वो तो डर के भाग गई वहाँ से। पता नहीं दुकान वाला भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अच्छा, बस 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 बस, तू परेशान मत हो। आ लेने से तेरे पास, देख मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मैं बताती हूँ, बहुत पढ़ निकल आए तेरे ताया के। अच्छा तू जा किताबें रख, मुँह हाथ धो, मैं तेरी खाना लगाती हूँ। सही है? भूख तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी कहा ना तो देख लीजिएगा। मैं भी देखती हूँ क्या करता है। दोनों खानदानों के हालात कशीदा होते जा रहे थे और मकसूद के बड़े भाई को यकीन था कि खेल उसके हाथ से निकल जाएगा। फिर उसने अकल से काम लिया और छोटे भाई और उसके अहले खानों को दावत के लिए राजी कर लिया। शब्बीर ने देखा कि मकसूद, उसकी बीवी, उसकी दोनों बेटियां, मकसूद के 2 बड़े भाई और उनकी बीवियां मौजूद थी और दस्तरखान लपेटा जा रहा था। वाह भाई वाह, खाने में तो मजा आ गया। भाई माशाल्लाह, बेगम ने बहुत अच्छा बनाया। ताई अम्मी, आप रहने दे, मैं और ये कर लेंगे। अरे बेटा, यही तो मैं कहती हूँ कि तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। भाभी, मैंने कितनी बार कहा आपसे कि बच्चियों से इस तरह की बातें मत किया करें। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया तेरी भाभी ने? देखिए भाई, पहली बात तो मैं अपनी बच्चियों की शादी अभी नहीं कर रहा। जब शादी करूंगा ना तो अपनी बच्चियों की मर्जी से करूंगा मैं। ऐसा बेगैरत तो कोई नहीं है हमारे खानदान में। तायब्बू, इसमें बेगैरती की क्या बात है? वाह, बहुत अच्छे भाई, बड़ी अच्छी तरबियत दी है तूने अपनी बच्चियों को, है? इसलिए पढ़ा रहा है तू। चलो उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से मेरे घर से। किताबें उठाई, दस्तरखान उठा, चल। अरे अरे भाई साहब, क्या हो गया आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? देख लिया, पूछ रही है क्या हुआ है। अरे फसाद की जड़ तू ही तो है, मोटी तूने किया है ये सब। देखिए भाभी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी और बच्चियों के बारे में कोई गलत बात की ना
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਚ ਅਬਾਸ ਨਸੀਰ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਬਲਦ ਹਾਜੀ ਅਨਾਤ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਤਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਲਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜੀ थाना हेडराजों के करीब 116 DNB में मेरी बहन, मेरी दो भांजियों और मेरे बहनोई को मेरे बहनोई के भाइयों ने तीनों ने मिलके कत्ल कर दिया है। उनको बेदर्दी से ज़िबा किया है, छुरियों कुल्हाड़ियों से उनको ज़ोदोकोब किया है, वो वहीं दम तोड़ गया है। इसमें इस साजिश में उनका वालिद भी शामिल था और एक मुलज़म की मिसेज भी साथ शामिल थी उस वक़्वा में। वजह तनाज़ा ये थी कि मेरे बहनोई के नाम गवर्नमेंट की तरफ से 12.5 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी। उसका फैसला भी उसने कर दिया था भाइयों के साथ। 6 एकड़ ज़मीन बेच के उसने बराबर भाइयों में तकसीम कर दी थी, लेकिन फिर भी वो जालिम बाज नहीं आए। उन्होंने अब वो रिश्ते मांग रहे थे, जबकि मेरी भांजियाँ दोनों अभी छोटी बच्चियाँ थी, दोनों 10th क्लास की स्टूडेंट्स थी और एक की उम्र 15 साल और दूसरी की 16 साल उम्र थी। अब वो बार बार ये तकाजा कर रहे हैं कि अभी हमें फ़ौरन रिश्ते मिले ताकि बकिया ज़मीन भी हमारे घर आ जाए। लेकिन मेरा बहनोई इनकारी था, वो कहता था कि अभी मेरी बच्चियाँ बड़ी होंगी, पढ़ेंगी, तब मैं उनका फ्यूचर का फैसला करूँ। वजह ना दिए थी थोड़ी। शब्बीर ने बहावलपुर में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और 4 अफराद के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तुम्हारे भाई की नजरें हैं मेरी बेटियों के ऊपर। विरासत में मिली हुई जमीन अपनी बेटियों के नाम कर चुका था। ये जो हमने अपनी बेटियों के नाम जमीन की है ना, इस पर नजर गाड़ के बैठे हैं वो। उनके ख्याल में विरासत के बंटवारे में उनके साथ ज्यादती हुई थी। मुझे ताया अब्बू जाते हुए देखे, उन्होंने इतनी जोर से चिल्ला के कहा कि कब तक कॉलेज जाती रहेगी तू। कहता है बच्चियों को और आगे पढ़ाएगा और उसके बाद भी यहाँ शादी नहीं करेगा। आ लेने दे तेरे बाप, देख मैं सब ठीक कर दूंगी। तुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ? वैसे सांप को तो सर कुचल देना चाहिए। शब्बीर ने गुजरावाला में 4 कमसिन और उनकी मां के कत्ल की भयानक वारदात देखी है। कत्ल की क्या वजूहत थी और कातिल कौन थे, पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। एक सूब मजदूर इमरान की पड़ोसन अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी कि उसकी नजर इमरान के आंगन पर पड़ी। हाय अल्लाह! अरे कोई है! अरे कोई है! आंगन में एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर वो खौफजदा हो गई और उल्टे कदमों नीचे वाली मंजिल की तरफ दौड़ी। वो है ना इमरान की बेटी, वो देख वहाँ पे खून में लथपथ पड़ी है। क्या हो गया माँ? वो इमरान भाई की बेटी, उसकी बात कर रही हो? अरे हाँ उसी की बात कर रही हूँ। जा जल्दी से जाके देख। बोल सुन, वो पुलिस को फोन मिला, जल्दी जा। अल्लाह अल्लाह पाक बच्चे को जिंदगी दे। ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? हाय अल्लाह, क्या देख लिया मैंने? बताओ ये क्या क्या हो रहा है? पड़ोसन का बेटा जल्दी से घर से बाहर निकला और महल्ले वालों का दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर में किसी महल्ले वाले ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद थाना कैंट के इलाके डोगरा वाला गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं उसी दिन के हैं जब पुलिस इमरान के घर से लाशें निकलवाकर अस्पताल रवाना कर रही थी और इमरान के घर के बाहर दर्जनों लोग जमा हो चुके थे। ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए।
डोगरावाला गांव में एक मां और उसके 4 कमसिन बच्चों को वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। पूरा गांव दहशतजदा और सोगवार था और पुलिस घर के सरबराह इमरान को तलाश कर रही थी कि मालूमात हासिल की जा सके। शब्बीर ने देखा कि उस दिन इमरान हस्बे मामूल एक जमींदार के पास मजदूरी में मसरूफ था। जमींदार खुद भी खेतों में मौजूद था कि उसके पास पुलिस का फोन आ गया। तो इमरान आपके पास मजदूरी करता है? जी हाँ, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? देखिए जमींदार जी, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। दरअसल इमरान के बीवी बच्चों को किसी ने कत्ल कर दिया है। या अल्लाह खैर। तो अफसोस की बात है, मगर आप रोटी काले। अरे जमींदार, अभी मुझको भूख नहीं है, थोड़ा सा काम पड़ा है, वो काम करके आ जाऊं फिर खाना खाऊंगा। यार काम को गोली मार, तू खाना खा ले। अच्छा वो ठंडा पानी भी रखा हुआ है ना, ठीक है, खा ले। क्या बात है जमींदार, आज तो बड़ा मेहरबान हो रहा है मेरे ऊपर। और वैसे भी सुबह से बीवी बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। अगर तू कहे तो मैं घर चला जाऊं जरा जल्दी। यार तू पहले रोटी खा ले, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा, ठीक है ना? अच्छा चल ठीक है। जमींदार जब इमरान को उसके घर लेकर पहुंचा तो इमरान को सूरत हाल का इल्म हुआ और उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। इमरान जब अपने घर पहुंचा तो अभी तक लोग वहां जमा थे और पुलिस शहादतें जमा कर रही थी। ये वही मनाजिर हैं जो अभी आप देख चुके हैं। पुलिस इमरान से पूछगछ के लिए उसे थाने ले आई थी, जहां उससे हमदर्दी का इजहार किया जा रहा था। पुलिस का बड़ा अफसर इमरान को दिलासे दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे हमदर्दी करें। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया, क्या किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी होगी। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी? 15 साल। बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी साहब। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, उसके घर वाले राजी नहीं थे शादी पे। एक सेकंड, कहीं तुम्हारे ससुराल वाले ने तो भड़ास नहीं निकाली? पता नहीं साहब, मुझे नहीं पता किसने मार दिया मेरे बच्चों को। मुझे भी मार देता तो बेहतर था साहब। बहुत अफसोस की बात है। ये लो तुम ठंडा पानी पी। नहीं साहब, उसकी बीवी और बच्चे मार दिए गए, उससे भला क्या खाया पिया जाएगा? तुम काम के लिए कब निकलते हो? 10 बजे निकलता हूँ साहब रोज। आज भी इतने बजे निकले? जी साहब। नहीं साहब, आज पहले निकल गया था मैं साहब। अफसर ने नोट किया कि इमरान के बयान में कुछ तजाद था। उसने अपने मातहत को इशारा कर दिया। सुनो, इमरान सदमे की हालत में है, इनको लेके जाओ, इत्मीनान से बिठाओ और फिर इनसे पूछो, ये जो कुछ बताएं मुझे रिपोर्ट करें। जाए इमरान साहब, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके बीवी बच्चों के कातिलों को ढूंढ लूंगा।
पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश की तो एक उल्टी कहानी सामने आ गई। तफ्तीशी अफसर ने अपने अफसर को जो कुछ बताया था उसकी तमसील कुछ इस तरह थी। इमरान घर का सौदा सलफ लेकर आ रहा था कि गांव के एक लड़के ने उसे मानी खेज अंदाज में आवाज देकर रोक लिया। सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ये वजनी सामान लिए कहाँ जा रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं घर तक छोड़ा। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तेरा। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इमरान भाई तुम तो जानते हो यार, काम काज कुछ है नहीं, सारा दिन इन्हीं गलियों में आवारा बने फिरते रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारे घर पे बहुत मेहमान आ रहे हैं आजकल? मेहमान मेरे घर पे? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये वजनी सामान लिए कहाँ जा रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं घर तक छोड़ा। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तेरा। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इमरान भाई तुम तो जानते हो यार, काम काज कुछ है नहीं, सारा दिन इन्हीं गलियों में आवारा बने फिरते रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारे घर पे बहुत मेहमान आ रहे हैं आजकल? मेहमान मेरे घर पे? नहीं तो कोई भी तो नहीं आ रहा, लेकिन तुझे कैसे पता चला? वो मैंने तुम्हारे हाथ में ये चाय का सामान देखा ना, तो लगा शायद मेहमान आए। अरे नहीं भाई, हमारे घर में कोई भी आता नहीं, कोई हमें पूछता ही नहीं। चल ठीक है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमरान घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। आ गए आप? तो हाँ, ये ले आया मैं, तुमने जो बताया था सामान, ये ले। तो ये बता, हमारे घर तो काफी दिनों से कोई मेहमान नहीं आया ना? और क्या, काफी दिन हो गए। वो लड़का क्या कह रहा था कि हमारे घर बड़े मेहमान आ रहे हैं आजकल? कौन लड़का और कैसे मेहमान? उस लड़के का नाम तो मुझे पता नहीं है। खैर छोड़, तू चाय बना के ला मेरे लिए। आप बैठे, मैं अभी चाय बना के लाई। इमरान ने सोचा कि शायद उसके ससुराल वाले उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी से मिलने आते हों। महल्ले की लड़की की बात उसे हजम नहीं हो रही थी। अब वो कुछ मशकूक हो गया था और घर पर नजर रखने लगा था। एक दिन इमरान घर लौटा और अभी अपने दरवाजे से कुछ दूर ही था कि उसने देखा कि कोई शख्स दबे पांव उसके घर से बाहर निकल रहा था। इमरान एक तरफ दुबक कर उसे जाता देखता रहा और जब वो घर पहुंचा तो बिल्कुल खामोश था। क्या बात है, खामोश क्यों हैं आप? कोई बात नहीं, मैं जरा थक गया हूँ। बच्चे किधर हैं? अब बच्चे तो ट्यूशन गए हुए हैं। अच्छा, तूने तो अपने घर वालों को बुला ही दिया, कभी कोई मिलने नहीं आता तेरे से? बताओ जी, मैं तो उनके लिए मर चुकी हूँ। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा एक बात बता, जिन्नात पे यकीन है तेरा? जिन्नात? कैसे जिन्नात? हाँ, तुम सुन के हैरान रह जाओगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में जिन्नात हैं। पता नहीं, आंखों से देखूंगी तो यकीन करूंगी। अभी मैं अपने घर आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे से कोई शख्स निकल के गया। अच्छा खासा जिसामत का शख्स था, 25-30 साल का होगा। तौबा है, आप तो डरा रहे हैं मुझे। अच्छा सुने, काफी टाइम हो गया हमने अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं दिया, हमें कोई सदका खैरात देनी चाहिए। उसका इंतजाम तो कर दिया मैंने। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी का मातहत अपने अफसर को अपनी तफ्तीश के नताइज से आगाह कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है इमरान ने अपने बीवी बच्चों को बद चलने के शुबे में कत्ल कर दिया। सर उसने एतराफ तो कर लिया है, वो कहता है कि गुस्से में आके उसने अपने बच्चों को भी कत्ल कर दिया है, मगर अब अफसोस का इजहार कर रहा है। ओह अफसोस, पर्चा काटो इसका। कोई मुद्दा ही है? सर मकतूला के घर वालों ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अब ये पर्चा पुलिस की मुद्दइयत में घटेगा। ठीक है सर।
इमरान ने मुबैना तौर पर अपनी 40 साल बीवी को बदचलनी के शुबे में गंदे आले से कत्ल कर दिया था और अपने कमसिन 4 बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। जिस दिन ये वारदात हुई, शब्बीर ने देखा कि महल्ले पड़ोस वाले इस वाक़े पर हैरत ज़दा थे। उसका हस्बैंड तो कह रहा है मैं 5 बजे ना काम पर चला गया हूँ। ठीक है, 10 बजे तक किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 बजे के बाद एक उनके हमसाए हैं, वो अपने छत पर चढ़े, उन्होंने देखा है कि एक बच्ची जो है किचन के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। उस बच्ची को उन्होंने देखा, उन्होंने शोर डाल दिया, हमारा घर ही साथ है, हमने शोर सुना, हम आए हैं, भाग के आए हैं, हमने देखा सब कुछ। उसकी बच्ची जो बच्ची थी और उसकी 2 छोटी बहनें भी थी, तीनों की लाश पड़ी थी। एक 1.5 साल का बच्चा था, उसको कंबल के अंदर ही सांस ढूंढ के मार दिया गया। उसके बाद हमने उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की। उसकी माँ की लाश जिस कमरे में पड़ी थी उसका दरवाजा बंद था, वो कमरा नहीं हमने देखा। हम बाहर ढूंढते रहे, उसकी माँ को नहीं मिली। फिर घर आकर हमने सारा घर तलाश किया। घर जो कमरे में थी वो कमरा खोला, उसके अंदर उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई थी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ। तो सुबह पता चला है कि यहाँ 5 कत्ल हुए हैं। तो एक माँ थी, 4 बच्चे थे उनके, ईंटों से मारा गया उन्हें। ठीक है, तो मौके पे पुलिस ने आके कार्रवाई शुरू की है। तो इसका जो शोहर था वो घर पे नहीं था, वो था कहीं, तो वो कोई कैंट वगैरह में काम करता है, मजदूरी करता है, ये सुनने में आया। इस खूनी वाक़े के बारे में पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून और उसके 4 बच्चे जो हैं वो मर्डर हो गए हैं। अभी तफ्तीश हम कर रहे हैं, ये तो अभी तफ्तीश में पता चलेगा सारा। हम अभी एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं कि कितने बजे वाक़या हुआ है, कैसे ये मामला सारा हुआ है, और जो ही FIR रजिस्टर होती है उसके बाद हर एंगल से हम इसको। बच्चे जो हैं वो तकरीबन 3-4 साल से लेके 12 साल की जो है वो बड़ी बेटी है, और इसी तरह लेडी जो है वो भी 35-40 साल की जो है वो खातून है। शब्बीर ने माँ और उसके 4 बच्चों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है और मुबैना कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। सर सुते उठे हमारे पेशाब करने वास्ते बाहर निकले, पेशाब करके आउंदे देखिया तो ਐਂ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ ਜੇਨ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣਾ। सारा दिन मजदूरी कर करके मर जाना ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ। ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ नहीं गई बनती, ऐसी वजह हो सकती हो सकती। बस सारो वो बकूआ देने साहब मैं समझ लो कि बेबस हो गया, समझ में बाहर हो गया, जो कुछ मेरे को हो गया हाथ बंद हो गया, कोई समझ नहीं लगी, शुदाई हो गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 0213580 3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।